सब लोग ठीक है, मज़े में हैं और आपके यहाँ भरपूर बारिश हो रही है। मतलब इतनी नहीं कि बाढ़ आ जाए, पर किसानों की फसलें लहलहाए इतनी बारिश तो ज़रूर हो रही होगी। और मैं प्रे करती हूँ कि होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है किसानों का और लोगों का, उसके बाद एक अच्छी बारिश तो डिज़र्व करते हैं, ताकि फसलें लहलहाए। अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे इनडायरेक्टली। तो हमारे यहाँ तो बारिश हो रही, पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना बहुत गर्मी हो रही है, उमस बहुत पैदा हो रही है। तो होप कि 1-2 दिन में अच्छी बारिश हो जाए। तो आज मैंने सोचा है कि एक लॉ का छोटा सा सेशन करूँ। एक्चुअली मेरे कुछ कलीग्स हैं जो जूनियर्स भी हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं वो लोग, तो उनको अभी सीपीसी सीआरपीसी ये सब शुरू है पढ़ाई में। तो बहुत बार उनको छोटे छोटे कन्फ्यूज़न आते हैं, और वो बोलते हैं ना, छोटी सी जो चीटी होती है वो भी बहुत बड़ा गेम प्लेयर होती है। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, कन्फ्यूज़न है ना, वो पूरे सब्जेक्ट को मिक्सअप कर देते हैं, और उसमें बच्चे जो है इधर का उधर का इधर लिख के पूरे आंसर को ख़राब कर देते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन था कि मैजिस्ट्रेट और जज में फ़र्क क्या होता है, तो हम उसको क्लियर करेंगे। बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, कुछ खास फ़र्क होता नहीं है। और वैसे ही हम डीएम और कलेक्टर का जो है कि कलेक्टर और डीएम सेम होते हैं या नहीं होते, तो उसको भी वो डाउट भी क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। बिल्कुल 5 मिनट का है। अगर अच्छा लगता है तो हम ऐसे और भी सेशन करेंगे, जिससे कुछ डाउट्स अगर बच्चों को तो क्लियर हो जाए। तो चलो फिर देखिए, जज और मैजिस्ट्रेट, इसमें अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम कोर्ट जाते हैं तो किस तरह के मैटर्स हमारे पास आते हैं। तो 2 तरह के मैटर्स होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मैटर्स कौन से होते हैं? वो मैटर्स जो व्यवहार विधि से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम दीवानी मामले भी बोलते हैं। तो मैटर्स हमारे अधिकार के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, यानी कॉम्पनसेशन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, या डावरी, डाइवोर्स या एडॉप्शन से रिलेटेड हो, या गार्डियनशिप से रिलेटेड, ऐसे अनगिनत मामले सिविल में कंक्लूड किए जाते हैं। तो इसकी जो प्रोसीडिंग होती है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो एक्ट है उसके तहत होती है, जिसको हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको शॉर्ट में सीपीसी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स वो होते हैं जिनको हम दंडनीय अपराध बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर दंड दिए जाते हैं, ऐसे अपराध, जिसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो एक्ट है उसके तहत होती है। तो इसमें बहुत सारे संगीन अपराध आते हैं, मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, ईटीसी, और बहुत सारे अनगिनत जो हम और भी काउंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है 2 मैटर्स में जो हम कोर्ट में डील करते हैं। अगर हमको ये डिफरेंस समझ में आ जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि जब हम लोअर कोर्ट्स में जाते हैं तो हम जब सिविल मैटर्स देखते हैं तो जूनियर डिवीज़न जो होता है तहसील लेवल का, तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न, यानी सिविल के मैटर सिविल जज देखता है, जिसको हम न्यायाधीश बोलते हैं। और जब जुडिशियल या क्रिमिनल मैटर जब जाते हैं लोअर कोर्ट में, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी, यानी जिसको दंड देने का अधिकार है। तो सिविल के जो मैटर जाते हैं वो सिविल जज देखेगा, और क्रिमिनल के जो मैटर जाते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखेगा। मैजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी भी होता है, यानी दंड देने का जिसको अधिकार होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर ये डिफरेंस हमको समझ में आ जाता है तो हम आगे इसको अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल मैटर्स होते हैं वो देखते हैं जिला न्यायाधीश, यानी डिस्ट्रिक्ट जज। और जब हम क्रिमिनल लेवल पे जाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं उनको बोलते हैं हम सेशन जज, यानी जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जहाँ पे सिविल मैटर्स चलते हैं, सेशन कोर्ट जहाँ पे क्रिमिनल मैटर चलते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पे हम नाम दिया रहता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी जिला एवं सत्र न्यायालय। अब हम जब हाई कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में देखो हम जस्टिस बुलाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को जस्टिस बुलाया जाता है, यानी न्यायमूर्ति बुलाया जाता है, क्योंकि ये न्याय के पूरक होते हैं। और हमको ऐसा पता होता है कि अगर हम इनके पास आए तो हम बिना न्याय के वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली मैजिस्ट्रेट के 2 टाइप्स होते हैं। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमने देख लिया, जो लोअर कोर्ट्स में होते हैं, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो वर्क ऑन एग्जीक्यूटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, जो एक न्यायपालिका पे काम करता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होता है वो कार्यपालिका पे काम करता है, यानी जो कार्य गवर्नमेंट के तरफ से आता है उसको पूरा एग्जीक्यूट करना ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट।
अब यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि आईएएस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माना जाता है और होते भी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव करके दिए जाते हैं, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर और समटाइम्स डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कलेक्टर और डीएम सेम होते हैं। जी नहीं, कलेक्टर और डीएम सेम नहीं होते। कलेक्टर एक सुपेरियर पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत पावर्स दिए गए हैं, और उनको ऐसा नहीं है कि कलेक्टर डीएम नहीं बन सकता, वो इक्वल इसमें होते हैं, लेकिन कुछ पावर्स होते हैं जो उनको अलॉट करने पड़ते हैं, तब वो डीएम कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा लगा कि यहाँ पे कमिश्नरी नहीं है, तो उस कमिश्नरी के अंदर और कुछ एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर डीएम की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको सीआरपीसी के सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 में ये दिया है, जिसके तहत उनको कुछ पावर्स अलॉट करती है कलेक्टर को, जिसके तहत वो डीएम बन सकते हैं। मतलब अगर उनको लगता है तो कलेक्टर को डीएम बनाया जा सकता है कुछ पावर देके। तो वो इक्वल पोजीशन में ही होते हैं, कलेक्टर ही डीएम कहलाते हैं, लेकिन कुछ पावर्स की अलॉटमेंट होती है उनको। तो यही डिफरेंस होता है, पर बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, तो कलेक्टर और डीएम को साथ में ले लेते हैं। वो कलेक्टर्स की ड्यूटी है कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए पर्टिकुलर होती है, और डीएम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के ऑल ओवर डिपार्टमेंट पे कंट्रोल कर सकता है। तो जब हम इंडिपेंडेंस का जब हमारा टाइम था, तो कलेक्टर को ही जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता था। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 दिया गया, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल से अलग किया गया। जब एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल से अलग किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो न्यायिक पावर थे यानी जुडिशियल पावर थे वो हट गए, और जिसके वजह से कलेक्टर के पावर कम हो गए, और उनको अब इस टाइम पे पावर सेक्शन सीआरपीसी के 20 के तहत दिए जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शायद आप नॉलेजेबल है, आपके काम आ सके या बच्चों के काम आ सके, लॉ के, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और साथ ही में और भी आपको वीडियोस चाहिए होंगे उससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे। और वैसे मैंने कुछ जो डाउट्स है बच्चों के वो लिख कर रखे हैं, उसके ऊपर भी मुझे वीडियोस बनाने हैं। कंसिस्टेंटली बनाऊंगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम दिन रात वही काम करते हैं, तो थोड़ा सा माइंड को भी कुछ हटके भी चाहिए होता है, कि अपन दिन रात वही कोर्ट कचहरी वो सब बातों में उलझे रहते हैं। पर हाँ, जो भी डाउट्स होंगे उस पर डेफिनेटली हम वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल भी कीजिएगा ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।